इस वीडियो में बात उस रणबांकुरे की जिसके लिए ये चुनाव सबसे अहम है। इस चुनाव में सबसे प्रभावशाली दिखने वाला व्यक्ति उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। इनके नेतृत्व में ही इनकी पार्टी पूरा चुनाव लड़ रही है। हरीश रावत के ऊपर कांग्रेस ही नहीं पूरे प्रदेश की निगाहें हैं। फिलहाल भले ही रावत ने कई चुनाव हारे भी हैं, लेकिन वे अगले चुनाव में पहले से ज्यादा मजबूत नजर आए। पहले नजर डालते हैं हरीश रावत के राजनीतिक जीवन पर। हरीश रावत का जन्म 27 अप्रैल 1948 को अल्मोड़ा जिले के चोनलिया के पास मोहनरी गांव में राजेंद्र सिंह रावत और देवकी देवी के यहाँ हुआ था। अल्मोड़ा में स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वो उच्च शिक्षा के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय चले गए। वहां उन्होंने LLB किया, लेकिन किसे पता था कि वकालत की पढ़ाई करने वाला ये व्यक्ति राजनीति में उतर जाएगा। छात्र जीवन में ही उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। 1973 में कांग्रेस की जिला युवा इकाई के सबसे कम उम्र के प्रमुख चुने जाने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। उनकी राजनीति में बड़ा मोड़ तब आया जब 1980 में अल्मोड़ा सीट से भाजपा के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी को हराकर वो लोकसभा पहुंचे। इसके बाद वो 1984 और 1989 में भी अल्मोड़ा से लोकसभा पहुंचे। 1992 में उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का महत्वपूर्ण पद संभाला, जिसकी जिम्मेदारी वे 1997 तक संभालते रहे। उत्तर प्रदेश से अलग होकर नया राज्य उत्तराखंड बनने के बाद हरीश रावत प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। 2002 में कांग्रेस ने रावत को उत्तराखंड से राज्यसभा के सदस्य के रूप में भेजा। 2009 में हरीश रावत हरिद्वार सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे। केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी और उन्हें कई अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई। मनमोहन सिंह की सरकार में रावत केंद्र में कैबिनेट मंत्री थे। 2012 में उत्तराखंड में चुनाव हुआ तो भाजपा को सत्ता से हटाकर कांग्रेस की सरकार बनी। हरीश रावत को मुख्यमंत्री पद का मजबूत दावेदार माना जा रहा था, लेकिन विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री बनाया गया। बहुगुणा की सत्ता संभालने के बाद से लगातार प्रदेश में हरीश रावत और विजय बहुगुणा के खेमे में टकराव की खबरें आती रही। जून 2013 में आई प्राकृतिक आपदा से निपटने में उत्तराखंड की सरकार पर नाकामी के आरोपों के चलते हरीश रावत ने अपने पत्ते बिछाए और फरवरी 2014 को प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। मार्च में अपनी पार्टी के विधायकों की बगावत के बाद प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा, लेकिन उन्होंने फिर से अपना बहुमत साबित किया और मुख्यमंत्री बने, जिससे उनका कद उत्तराखंड की राजनीति में काफी बढ़ गया। फिर 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें ही चुनाव की कमान दी गई, जिसमें वे 2 सीटों हरिद्वार ग्रामीण और किच्छा से चुनाव लड़े और दोनों ही सीटें हार गए। इसके बाद 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में वे नैनीताल उधम सिंह नगर की सीट से चुनाव लड़े और वो चुनाव भी हार गए। इन 3 चुनावों को लगातार हारने के बावजूद भी हरीश रावत ने हार नहीं मानी और लगातार सरकार को घेरते नजर आए। मौजूदा चुनाव की बात करें तो हरीश रावत इस चुनाव में भी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन हरीश रावत में कुछ खासियतें ऐसी हैं जो अन्य नेताओं से उनको अलग करती हैं। वे उत्तराखंड में सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले सबसे बड़े नेता हैं। कब किस पर क्या तंज कसना है वे बखूबी जानते हैं। जनता के मुद्दों को लेकर वे हमेशा आवाज उठाते रहते हैं और उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स को तो कौन नहीं जानता, लेकिन उन पर कई आरोप भी लगते आए। उनके विरोधियों का कहना है कि हरीश रावत ने कांग्रेस को कमजोर करने का काम किया। एनडी तिवारी के समय से लगातार लेटर बम वो फोड़ते रहे। विजय बहुगुणा के मुख्यमंत्री बनने पर कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर पहुंच गई थी। जब वे मुख्यमंत्री बने तो कांग्रेस में सबसे बड़ी फूट हुई, लेकिन यह सच है कि मौजूदा समय में प्रदेश के अंदर सबसे प्रभावशाली नेता हैं। अब इस चुनाव में कांग्रेस बहुमत साबित कर पाती है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये निश्चित है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की राह इस चुनाव में आसान नहीं होगी। अगले वीडियो में किसी और रणबांकुरे की बात करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।